2-4 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था कि छोटा भाई बड़े भाई पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि बड़े भाइयों ने मेरी सारी जायदाद हड़प ली। इन्होंने मुझे बुलाया और इन्होंने कहा कि भाई कहानी का एक पन्ना था, एक चैप्टर जो है वो आपने दिखा दिया, लेकिन जो दूसरा है वो भी आपका दिखाना बनता है। ज़हूर आपका क्या लगता है? वो छोटा भाई है जी। आपका छोटा भाई? जी बिल्कुल छोटा भाई है। इल्ज़ाम लगा रहा था वो आप दोनों पे लगा रहा था कि आप लोगों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, उनको मारा पीटा, ये सारा कुछ। ये क्या कहानी है, क्या माजरा, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए जी, पहले बात तो ये है ना कि ये तरीखी एक बात है कि बड़ा जो कुछ मर्जी कर ले बड़े भाई, हाँ। वो आखिर में उनके बदनामी के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये तो कह रहा था कि मैं सबसे छोटा हूँ, मुझसे छोटा कोई नहीं। झूठ बोलता है, झूठ बोला। इसकी तलीम नहीं है, एक तो इसकी तरबियत में हमसे नहीं कर सके जो करनी चाहिए थी। इनकी शादी के कुछ देर बाद ही इन्होंने हमें ये सिला देना शुरू कर दिया है। इनकी प्रॉपर्टी पहले सारी प्रॉपर तकसीम हो चुकी थी। इसको 66 मरले जगह इसके नाम थी। ये रजिस्ट्री दिखाना भाई, 60 मरले जगह रजिस्ट्री है, इसके ऊपर इसके नाम है, 66 मरले है, 60 मरले प्रॉपर्टी इसके नाम है। इसके नाम है। जो घर में हिस्सा है वो भी इसके नाम है। ये 66 मरले कितने के बनते हैं? ये तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है ये। इसके नाम है। जी बिल्कुल। ये झूठ क्यों बोल रहा था कि ये बस पता क्या बात है, एक अगर वालिद साहब याद हो ना तो बच्चे छोटे उनकी पॉकेट की तरफ देखते हैं, वालिद से कुछ मिलेगा। इसको आपने बाहर भी भेजा? इंग्लैंड? जी, ये बाहर इंग्लैंड में मेरे वालिद ने, हमने मेहनत की, इसको 30 लाख रुपया लगाकर बाहर इंग्लैंड भेजा। उससे पहले ये 2 दफ़ा इसने डिंगी लगाया, तुर्की से वापस आया वालिद साहब के पैसे चुरा के। उसके बाद इसको तरले मिन्नतें करते रहे कि यार चले जाओ, बाहर चले जाओ। इसने कहा मेरे से काम नहीं होता, मैंने नहीं जाना। पूछा गया क्यों नहीं होता, कहता जी बस बड़े भाई ने कमाएंगे असी खावांगे। ठीक है, दुकानों का किराया ये लेता है, आप दुकानों वालों से पूछ सकते हैं। ठीक है, 2 दुकानें इसकी हैं जिसको इसको हिस्सा 2 दुकानें भी हैं, उसके अलावा या 3 करोड़ की प्रॉपर्टी भी। 1000 रुपया किराया लेता है उनसे ये। ठीक है, ये खुद ही अभी कुछ साल ये क्लिप मैं चला रहा हूँ, ज़हूर भी साथ खड़े हैं, आप देखें। इसमें वो दुकानदार भी कह रहे हैं कि 12,000 रुपये जो है ना हम किराया देते हैं। हालांकि ज़हूर ने ये बात मुझसे छुपाई थी कि मेरे नाम पर कोई दुकान नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अब जो असल हकीकत है वो सामने आ रही है कि 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इनके नाम है ज़हूर के, और इसके अलावा 2 दुकानें भी हैं, घर भी है। कि आपके जाने के बाद ये दुकानदार को धमकियाँ लगा रहा है कि दुकान खाली करो। बहुत बदतमीजी करता है, हमारे बच्चों को मारता है। हम जब घर नहीं होते तो ये बच्चे को मारा है उन्होंने, तो काफ़ी मारा है, अंदर अपना कुंडी लगा के फिर मारा है। इसने हया की चाचे की। ये बहुत ज्यादती करता है, छोटा जो है, छोटा जो है बड़ों के साथ इन्हों के साथ मैंने बोला भी है कि जितना मर्जी सलूक कर लो इनके साथ, ये तुम्हारा नहीं बनेगा। बेट खड़ा है, ये आपने कहा था? अच्छा, ये किराया भी ये आपको बोला है कि मैंने किराया नहीं लेता, मेरे नाम कुछ नहीं है, मेरे नाम है ये नहीं है, इसके नाम सब कुछ है। अच्छा, किराया भी यही लेता है, ये किराया लेता है दुकानों का? 2 दुकानें इनके नाम है। 12-12 हज़ार रुपया किराया लेता है। अच्छा, हम तो मसाए हैं, हम तो सच्ची बात करेंगे जो है। ऐसी बात है ना, आपने उनकी कब्र में जाना है ना उनकी कब्र में जाना, आपने अपनी ठीक कब्र में जाना है, बिल्कुल। हाँ जी ठीक है, हम झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल ये ऐसे। किराया यही लेता है। ऐसे ही है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਭੱਲੇਦਾਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਭਾ ਬਸ਼ੀਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ ਲਓ ਯਾਰ। ਉਹਦੀ ਮਈਅਤ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਹੇ ਜੇ ਪੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, रोज़ पुलिस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरी। नाज़रीन, 2-4 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था कि छोटा भाई बड़े भाई पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि बड़े भाइयों ने मेरी सारी जायदाद हड़प ली। तो उसके पीछे क्या कहानी है, कितनी सदाकत है, आज बड़े भाइयों के साथ मैं मौजूद हूँ और इस बात में कितनी सदाकत है और ये बात कितनी झूठी है ये आज साबित होने वाली है। क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया और इन्होंने कहा कि भाई कहानी का एक पन्ना था, एक चैप्टर जो है वो आपने दिखा दिया, लेकिन जो दूसरा है वो भी आपका दिखाना बनता है। तो जाहिर सी बात है, हम मीडिया वाले दोनों साइडों से सुनते हैं। तो आज इनके पास आए हैं, इनसे इन्हीं की बात सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आपका नाम क्या है? नसीर अहमद। सर आपका नाम क्या है? ये मुनीर अहमद जी। ज़हूर आपका क्या लगता है? वो छोटा भाई है जी।
आपका छोटा भाई जी बिल्कुल छोटा भाई है। इल्ज़ाम लगा रहा था वो आप दोनों पे लगा रहा था कि आप लोगों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, उनको मारा पीटा, ये सारा कुछ। ये क्या कहानी है, क्या माजरा, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए जी, पहले बात तो ये है ना कि ये तरीखी एक बात है कि बड़ा जो कुछ मर्जी कर ले बड़े भाई, वो आखिर में उनके बदनामी के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो कहते हैं ना, मुदी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी देखें, मैंने अपने वालिद के साथ बड़ा हूँ ना, बड़ा था, मेरे वालिद साहब अकेले थे, मेरे दादाजी भी अकेले भाई थे, उनका कोई भाई नहीं था। उन्होंने मुझे अपना भाई समझा, मेरे वालिद साहब ने, मैंने उनके साथ मेहनत की, ये मेरा भाई था, इसने भी साथ मेहनत की, दुकान पे गए, इन्हें हमने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। लेकिन एंड में क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी इतनी थी, अल्लाह को यही मंजूर था, वो चले गए। जायदाद बहुत ही माशाल्लाह अल्लाह ताला ने, उन्होंने बहुत मेहनत की, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा। कितने टोटल भाई हैं? हम 7 भाई हैं जी, 4। ये जो ज़हूर है इससे छोटे भी हैं, ये सबसे छोटा? ये इससे 2 छोटे भाई हैं। ये तो कह रहा था कि मैं सबसे छोटा हूँ, मुझसे छोटा कोई। झूठ बोलता है, झूठ बोला। इसकी तलीम नहीं है, एक तो इसकी तरबियत में हमसे नहीं कर सके जो करनी चाहिए थी। ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा नशे अवर भी चीज़ें इस्तेमाल करता है, लेकिन ये ऐसा है कि इसको कोई भी इस्तेमाल कर लेता है। अच्छा, इस पर मतलब कि आपने पूरा वो जो वालिदैन का होता है, जाहिर सी बात है, जब अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं बड़े, तो फिर बड़े भाई का फ़र्ज़ बनता है कि छोटे भाइयों का और छोटे बहनों का ख्याल रखें। तो आपने कितना ख्याल रखा है इनको, बेटे के जैसे हाँ जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की है। लेकिन देखें, मैंने वालिद के 3 माह के फौत होने के बाद, क्योंकि भाभियाँ जो ना वो जितना भी कर लें वो भी बड़े भाइयों की तरह ना बदनामी होती हैं, मैंने 3 माह बाद ठीक इनकी शादी की अपनी पॉकेट से, जितनी भी हो सकी। फ़र्ज़ पूरा महल्लेदार कुछ बुलाए, ये मेरे वाले साहब के दोस्त हैं, क्लास फेलो में हैं, हमारे महल्लेदार भी हैं, इनको भी, ये भी इनवाइट थे शादी में। इनकी शादी की, शादी के कुछ देर बाद ही इन्होंने हमें ये सिला देना शुरू कर दिया। इनकी प्रॉपर्टी पहले सारी प्रॉपर तकसीम हो चुकी थी। इसको 66 मरले जगह इसके नाम थी। ये रजिस्ट्री दिखाना भाई, 60 मरले जगह रजिस्ट्री है, इसके ऊपर इसके नाम है, 66 मरले है, 60 मरले प्रॉपर्टी इसके नाम है। इसके नाम है। जो घर में हिस्सा है वो भी इसके नाम है। ये 66 मरले कितने के बनते हैं? ये तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है ये, इसके नाम है। जी बिल्कुल। ये झूठ क्यों बोल रहा था कि ये बस पता क्या बात है, एक अगर वालिद साहब हयात हो ना, तो बच्चे छोटे उनकी पॉकेट की तरफ देखते हैं, वालिद से कुछ मिलेगा। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे वालिद की दुआएं हैं। अच्छा, इसको आपने बाहर भी भेजा? जी बिल्कुल जी, ये बाहर इंग्लैंड में मेरे वालिद ने, हमने मेहनत की, इसको 30 लाख रुपया लगाकर बाहर इंग्लैंड भेजा। उससे पहले ये 2 दफ़ा इसने डिंगी लगाया, तुर्की से वापस आया, वालिद साहब के पैसे चुरा के। वालिद साहब ने कहा यार इसे बाहर भेज दो लीगल तरीके से, इसे लीगल तरीके से हमने इंग्लैंड भेजा 30 लाख रुपया लगाकर। इसने 1.5 माह सिर्फ उधर काम किया जाकर, 10 दिन पहले इसने रास्ता छोड़ दिया। ये रमज़ान के महीने में वापस आ गया, पूछा गया क्यों, कहता ये मुझसे काम नहीं होता, मैंने इधर ही काम करना है। दोस्तों को बताया इसने, मैं ईद करने आया हूँ। ईद के बाद इसका 8 अगस्त तक इसका जो ना वीज़ा था। इसके बाद इसको तरले मिन्नतें करते रहे कि यार चले जाओ, बाहर चले जाओ। इसने कहा मेरे से काम नहीं होता, मैंने नहीं जाना। पूछा गया क्यों नहीं होता, कहता जी बस बड़े भाई ने कमाएंगे ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, छोटे खानगे ते बड़े ਖਾਣਗੇ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, मैं जो तक याद है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾ सकदा, जिधर मैं नहीं ना रहांगा। हाँ, भाइयों ने फिर कुछ नहीं देना। जाहिर सी बात है, जब शादी हो जाती है हमने इसका पूरा प्रॉपर हिस्सा इसको दिया। ठीक है, दुकानों का किराया ये लेता है, आप दुकानों वालों से पूछ सकते हैं। ठीक है, 2 दुकानें इसकी हैं जिसको इसको हिस्सा 2 दुकानें भी हैं, उसके अलावा या 3 करोड़ की प्रॉपर्टी भी। 1000 रुपया किराया लेता है उनसे ये। ठीक है, ये खुद ही अभी कुछ साल, ये क्लिप मैं चला रहा हूँ, ज़हूर भी साथ खड़े हैं, आप देखें। इसमें वो दुकानदार भी कह रहे हैं कि 12,000 रुपये जो है ना हम किराया देते हैं। हालांकि ज़हूर ने ये बात मुझसे छुपाई थी कि मेरे नाम पर कोई दुकान नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अब जो असल हकीकत है वो सामने आ रही है कि 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इनके नाम है ज़हूर के, और इसके अलावा 2 दुकानें भी हैं, घर भी है। कि आपके जाने के बाद ये दुकानदार को धमकियाँ लगा रहा है, धमकियाँ लगा रहा है कि दुकान खाली करो। तो बड़े भाई इस टाइम मेरे साथ मौजूद है, मुझे सारी हकीकत अब बता ये दें। जायदाद तकसीम होने के बाद ये अपनी ये बेच लें, उड़ा दें, खा लें, ना खाएं, इसमें हम भाइयों का कसूर नहीं है। भाई कितनी देर तक देंगे, हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, हम उनके लिए करें या अब इनके लिए करें। जब शादी हो जाती है फिर बंदा, इसकी एज हो चुकी है, कब तक इसे खिलाएंगे? ये बच्चा तो यानी इसे दूध पिलाएंगे। आप भी भाई हैं, जी हाँ जी, मैं भी भाई। क्या कहेंगे? मतलब कि बदतमीजी करता है क्या? बहुत बहुत बदतमीजी करता है, हमारे बच्चों को मारता है। हम जब घर नहीं होते मसला बना है, तो ये बच्चे को मारा है उन्होंने,
तो काफ़ी मारा है, अंदर अपना कुंडी लगा के फिर मारा है। फिर भी इसने हया की चाचे की। अच्छा, यहाँ पर मोहल्लेदार भी मौजूद हैं, हमसाएं जो हैं वो जाहिर सी बात है वालिदैन के पुराने जानने वाले हैं, इनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? ये मोहम्मद रफ़ीक है हमारा। क्या मामला है, थोड़ा सा बताएंगे? इनका मामला जो है ना, ये जो लड़का है ना, मुझे नाम का तो नहीं पता। ज़हूर। नाम ज़हूर है। ये बहुत ज़्यादती करता है। छोटा जो है, छोटा जो है बड़ों के साथ ज्यादती करता है। इनों के साथ मैंने बोला भी है कि जितना मर्जी सलूक कर लो इनके साथ, ये तुम्हारा नहीं बनेगा। बेट खड़ा ये है। आपने कहा था इनको? अच्छा, एक किराया भी ये आपको बोला है कि मैंने किराया नहीं लेता, मैं मेरे नाम कुछ नहीं है, मेरे नाम है ये नहीं है, इसके नाम सब कुछ है। अच्छा, किराया भी यही लेता है ये किराया लेता है दुकानों का? 2 दुकानें इनके नाम है। 12-12 हज़ार रुपया किराया लेता है। अच्छा, हम तो मसाए हैं, हम तो सच्ची बात करेंगे जो है। ऐसी बात है ना, आपने उनकी ना कब्र में उनसे जाना है ना उनकी कब्र में जाना है, आपने अपनी ठीक कब्र में जाना है। है, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, हम झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल ये ऐसे। किराया यही लेता है। ऐसे ही है। हाँ जी। किराया लेता है, प्रॉपर्टी इनके नाम है। ऐसा क्यों किया ज़हूर ने, क्या वजह थी इसके पीछे, क्या कहानी है, चाहता क्या है, आपने कभी पूछा नहीं है? ये वालिदैन का नाफरमान था। ये नहीं, इसके साथ 2-3 और भी हैं छोटे, वो वालिद साहब के नाफरमान था। बहुत इनके साथ ज्यादती, वालिद साहब के साथ बहुत इन्होंने ज्यादती छोटे अलग हो गए हैं, बड़े अलग हो गए। बहुत ज्यादती की है। एक तो जो इंग्लैंड से बाहर आया था चाचू, उसने भी मेंटल कह दिया 2 दफ़ा अपने वालिद बाद। साहब एक को हयात है, वाला साहब को क्या दिया? एक दफ़ा पुलिस स्टेशन में कहा उनको, उनके मरने के बाद। एक दफ़ा जब हयात थे तब उनको कहा था। और हज कराया, उसके पैसे वसूल किए इन्होंने। जो वालिद साहब ने मेहनत कर कर के इतना कुछ बना कर दे दिया और आप बड़े होकर उसको मेंटल कहे, तो ये समझ ले फिर 6 नाफरमानी होगी। 6 लाख रुपया लगाकर वालिद साहब को हज कराया। जो बाहर गया हुआ था ना नदीम, उसने कराया, लेकिन वापस आकर उसने 10 लाख रुपया वालिद साहब से वसूल किया। मैं इसका जिंदा गवाह हूँ। 6 लाख हाँ लगाया, जी। वालिद साहब से उल्टा कमाया। 10 लाख रुपया लिया। वालिद साहब कहते थे 6 लाख अपना वापस रख लो, 4 मेरा वापस कर दो यार। वो कहते कहते दुनिया से चले गए, लेकिन इसने 4 लाख वापस नहीं किया उसने। हाँ जी। बच्चों की तो ख्वाहिश होती है माँ बाप को हज करवाएं। उसके बाद वालिद साहब को उम्रा मैंने और मेरे भाई ने कराया खुद। यहाँ पर तो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि माँ बाप को उम्रा करवाना, हज करवाना। यहाँ तो मतलब कि बात ही उल्टा है। ये तो अपना लेकिन हमें बहुत शर्मिंदगी है कि ये वालिद और दादे का नाम बदनाम कर रहा है, हमारा तो कर रहा है। क्या कहेंगे आप? सर अस्सलाम वालेकुम। सर बात ये है, मैं पंजाबी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਲੱਤ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰਿਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਨਦੀਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਜੂਰ ਏ, ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀਤਾ, 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਸ਼ੀਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਔਰ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਵਦ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੈਤਾਨ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਹੱਕ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗੀ ਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਭੱਲੇਦਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਸ਼ੀਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ ਲਓ ਯਾਰ। ਉਹਦੀ ਮਈਅਤ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਹੇ ਜੇ ਪੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਰ ਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, मैं खुदा न जान देनी। ये हालात है जी। हमसाए की बात भी आपने सुनी यहाँ पर, और ये हमसाए भी थे जो कि इनके वालिदैन के साथ काफ़ी अरसा रहे हैं। और इनके बड़े भाइयों की बात भी आपने सुनी, प्रॉपर्टी कितनी उनके नाम है। और ज़हूर ने जो इंटरव्यू दिया था वो भी आपने सुना था।
तो ये आज का रियलिटी चेक था इनका, इनकी तरफ से जो बात हमने की है दिखाना ज़रूरी था। तो मज़ीद मेरे साथ रहिएगा।